दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में ढंग से लगा लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही बेहद डरावनी होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। तो गांव मलसीसर एक घने जंगलों के पास बसा हुआ था, जहां सूरज ढलते ही एक अजीब सी चुप्पी पसर जाती। लोग जल्दी अपने घरों में लौट आते, दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते और अगरबत्ती जलाकर भगवान का नाम जपते। यह डर सदियों पुराना था, जिसे गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी आंखों से देखा था और युवा पीढ़ी ने कहानियों में सुना था। लेकिन जो कहानी केवल एक अफवाह मानी जाती थी, वो हकीकत बनने वाली थी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब गांव में एक अजनबी तांत्रिक आया। उसका कद लंबा था, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी सहमाने के लिए काफी था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, लेकिन गले में लाल काले धागों का गुच्छा लटका था। गांव के मंदिर के पास उसने एक पेड़ के नीचे अपनी चटाई बिछाई और वहीं बैठ गया। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था और यहां क्यों आया, लेकिन लोगों ने उसे नजरअंदाज करना ही सही समझा। शुरुआत में तांत्रिक ने किसी को परेशान नहीं किया। वह सुबह शाम साधना करता, जंगल की ओर जाता और देर रात वापस आता। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। गांव की मवेशियां अचानक बीमार पड़ने लगीं, कुछ बच्चे नींद में चीखने लगे और कई लोगों को रात में किसी अनजान परछाई के होने का एहसास होने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब गांव की सबसे सुंदर और युवा लड़की राधिका अचानक अजीब हरकतें करने लगी। पहले तो उसके परिवार ने सोचा कि वह बीमार है, लेकिन जब उसने घर के मंदिर की तरफ देखते ही डर से चिल्लाना शुरू किया, तब सब समझ गए कि मामला सामान्य नहीं है। राधिका पहले सीधी सादी लड़की थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कभी वह अकेले जंगल की ओर भागती, कभी घर के कोनों में बैठकर बुदबुदाती। उसकी आवाज कभी बहुत पतली हो जाती, कभी बहुत भारी। गांव के लोग इसे डायन का असर मानने लगे और उसे घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी गई। लेकिन एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राधिका अचानक अपने घर से गायब हो गई। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब किसी ने कहा कि वह शायद जंगल में चली गई होगी, जहां वह तांत्रिक रोज जाता था। गांव के कुछ हिम्मती लोगों ने हाथ में मशालें ली और जंगल की ओर बढ़े। रात घनी थी, हवा ठंडी और अजीब सी थी। पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। अचानक दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तांत्रिक एक बड़े काले घेरों के बीच बैठा था, जिसके चारों ओर कई हड्डियां और खून के धब्बे थे। राधिका वहां बेहोश पड़ी थी और तांत्रिक किसी अज्ञात भाषा में मंत्र बुदबुदा रहा था। जैसे ही गांव के लोगों ने उसे घेरने की कोशिश की, तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं और उसकी हंसी इतनी भयावह थी कि कई लोग वहीं कांपने लगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे टकरा रहे हो? तांत्रिक की आवाज गहरी और भयावह थी। यह लड़की अब मेरी है। मैं इसे बलि चढ़ाकर अपनी शक्तियां और बढ़ाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता मुझे। गांव के लोग डर गए, लेकिन उनमें से एक बाबा सोमेश्वर, जो खुद एक साधु थे, आगे बढ़े। उन्होंने तांत्रिक को चेतावनी दी, तूने अधर्म किया है और अधर्म की शक्ति ज्यादा देर नहीं टिकती। तांत्रिक हंसा, लेकिन तभी बाबा ने एक मुट्ठी भभूत निकाली और मंत्र पढ़कर उसे तांत्रिक की ओर उड़ा दिया। जैसे ही भभूत तांत्रिक के शरीर से टकराई, वह चीख उठा। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा और उसने राधिका की ओर देखा, लेकिन तभी राधिका की आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने धीरे धीरे तांत्रिक की ओर देखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। तांत्रिक अचानक कांपने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बाबा ने कहा, अब तेरा अंत तय है। यह गांव अब तेरी दहशत से मुक्त होगा। तांत्रिक एक जोरदार चीख के साथ अचानक हवा में विलीन हो गया। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तब राधिका ने बाबा की ओर देखा और धीमे से कहा, यह खत्म नहीं हुआ, वो फिर आएगा।
बाबा सोमेश्वर की भभूत से तांत्रिक भले ही जलकर हवा में विलीन हो गया था, लेकिन उसके जाते जाते छोड़ी गई आखिरी चेतावनी ने गांव वालों की रूह कंपा दी थी। ये खत्म नहीं हुआ, वो फिर आएगा। राधिका की आंखों में एक गहरी उदासी थी, मानो वह कुछ देख सकती थी जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे। वह धीरे धीरे उठी, लेकिन उसकी चाल में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसके माता पिता ने उसे गले लगाया, लेकिन राधिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें अब भी जंगल की ओर टिकी हुई थीं, मानो वहां कुछ था जिसे सिर्फ वही देख पा रही थी। गांव वालों ने बाबा सोमेश्वर का धन्यवाद किया और सबने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा जानते थे कि यह तांत्रिक कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसके पास ऐसी ताकतें थीं जिनका जड़ से नाश करना आसान नहीं था। बाबा ने गांव वालों से कहा कि अगले 7 दिनों तक हर घर में अखंड दीप जलाया जाए, हवन किए जाए और मंदिर में लगातार महामृत्युंजय जाप किया जाए। राधिका को घर लाकर उसे शांत रखने की कोशिश की गई, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। पहली रात राधिका के घर की दीवारों पर काले धब्बे बनने लगे, मानो किसी ने कोयले से कुछ लिखा हो। जब गौर से देखा गया तो वहां अजीब से संकेत बने हुए थे जिन्हें कोई पढ़ नहीं पा रहा था। दूसरी रात गांव के कुएं का पानी अचानक काला पड़ गया और उसमें से सड़ी हुई बदबू आने लगी। जब लोगों ने बाल्टी से पानी खींचकर देखा तो उसमें छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े थे। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। तीसरी रात राधिका आधी रात को अचानक घर से बाहर चली गई। जब उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसकी आवाज बहुत भारी हो गई और उसने कहा, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रहा है। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं। जबरदस्ती उसे घर में रोका गया, लेकिन उस रात गांव के 3 लोग अचानक लापता हो गए। अब बाबा सोमेश्वर समझ चुके थे कि तांत्रिक पूरी तरह मरा नहीं है। उसकी आत्मा किसी न किसी रूप में इस गांव में वापस आ गई है। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। तांत्रिक ने कोई अधूरी साधना की होगी जो पूरी होने से पहले ही उसे जलाया गया, लेकिन वह अभी भी अधूरी आत्मा बनकर यहां भटक रहा है। गांव वालों ने डरते डरते बाबा से पूछा, अब हम क्या करें? बाबा ने जवाब दिया, हमें उस जगह जाना होगा जहां तांत्रिक अपनी साधना करता था। वहां जरूर कोई संकेत छिपा होगा। अगली रात बाबा, कुछ गांव के बुजुर्ग और राधिका के माता पिता जंगल की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वे उस जगह पहुंचे जहां तांत्रिक ने राधिका को कैद किया था। वहां अब भी वही काला चक्र बना हुआ था। जब बाबा ने मंत्र पढ़कर वहां थोड़ी भभूत डाली तो अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और धरती कांपने लगी। सब सहम गए, लेकिन बाबा ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर अपनी लकड़ी जमीन पर पटकी। तभी वहां की जमीन धंसने लगी और एक गहरा गड्ढा प्रकट हुआ। उसमें नीचे जाने के लिए पत्थर की बनी हुई सीढ़ियां दिख रही थीं। बाबा ने कहा, यहां कोई गुप्त साधना स्थल है जहां तांत्रिक ने अपनी असली शक्ति को छुपाया था। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन बाबा, राधिका के पिता और कुछ हिम्मती लोग नीचे उतरे। जैसे जैसे वे नीचे बढ़ते गए, हवा भारी होने लगी। अंधेरे में बाबा ने एक दीपक जलाया। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसकी दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब मंत्र थे। वहां एक बड़े पत्थर के ऊपर किसी की कंकाल जैसी चीज रखी हुई थी। तभी अचानक राधिका के पिता की आंखें फटी रह गईं। ये तो तांत्रिक का शरीर है। बाबा ने गौर से देखा। यह तांत्रिक का अधजला शरीर था जो किसी तंत्र विधि से संरक्षित किया गया था। तभी अचानक वहां एक ठंडी हवा बहने लगी और कंकाल की आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई दी। तभी राधिका, जो अब तक शांत थी, वह खुद ब खुद नीचे आ गई। उसकी चाल अलग थी, उसकी आंखें भावशून्य थीं। उसने बाबा की ओर देखा और धीरे से कहा, आप मुझे रोक नहीं सकते, मैं लौट आया हूं। गांव वाले पीछे हटने लगे, लेकिन बाबा सोमेश्वर पूरी हिम्मत से खड़े रहे। उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए और भभूत को राधिका पर छिड़क दिया, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। राधिका ने अचानक जोर से हंसना शुरू किया और उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तभी उस कंकाल के शरीर से एक काली छाया निकली और हवा में घुलने लगी। बाबा ने तेजी से मंत्र पढ़ना जारी रखा,
लेकिन काली छाया अब उनके चारों ओर घूमने लगी। अचानक बाबा के हाथ में पकड़ा दीपक बुझ गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। गांव वाले अब बेहद डरे हुए थे। तभी एक औरत की चीख सुनाई दी, राधिका की मां। जब मशाल जलाई गई तो देखा गया कि राधिका अब बेहोश पड़ी थी और बाबा सोमेश्वर घुटनों के बल बैठे थे। उनके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि चिंता थी। उन्होंने धीमे से कहा, हमने तांत्रिक की आत्मा को जागा दिया है, अब यह और खतरनाक होगा। तो दोस्तों, क्या तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह मुक्त हो गई है? क्या बाबा सोमेश्वर उसे रोक पाएंगे या गांव को अब एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? क्या राधिका बच पाएगी या अब वह तांत्रिक की कठपुतली बन चुकी है? गुफा में फैले घने अंधेरे के बीच सिर्फ बाबा सोमेश्वर के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। राधिका अब भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें तेज हो रही थीं, मानो उसके भीतर कुछ अजीब घटित हो रहा हो। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन बाबा ने हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। तभी अचानक गुफा की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। यह किसी तंत्र विधि का प्रभाव था। दीवारों पर दिखने वाली छायाएं स्थिर नहीं थीं, वे हिल रही थीं, जैसे कि कोई उन्हें देख रहा हो। बाबा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, यह तांत्रिक की आत्मा का दर्पण है। यहाँ उसकी शक्ति बंद है, लेकिन अभी यह पूरी तरह टूटी नहीं है। गांव वालों में से एक बुजुर्ग हिम्मत करके आगे बढ़े और पूछा, बाबा, क्या अब भी वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है? बाबा सोमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो अगली पूर्णिमा को यह आत्मा पूरी तरह मुक्त हो जाएगी और फिर इसे रोकना असंभव होगा। तभी गुफा में अचानक एक तेज ठंडी हवा बहने लगी। बाबा ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया, लेकिन तभी राधिका ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं, जैसे कि उसमें कोई और ही आत्मा समा गई हो। वह धीरे धीरे उठी, लेकिन उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। उसने बाबा की ओर देखा और एक अजीब सी आवाज में कहा, सोमेश्वर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह शरीर अब मेरा है। बाबा पीछे नहीं हटे। उन्होंने भभूत से भरी एक मुट्ठी उठाई और मंत्र पढ़ते हुए राधिका के माथे पर फेंकी। जैसे ही भभूत उसके माथे पर लगी, उसकी चीखें पूरे गुफा में गूंज उठीं। गांव वालों की आंखों के सामने जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। राधिका का शरीर कांपने लगा और उसकी परछाई जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। यह कोई आम छाया नहीं थी, यह तांत्रिक की आत्मा थी जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वह छाया अब एक आकार लेने लगी, लंबे बाल, लाल आंखें और एक भयानक चेहरा। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, लेकिन बाबा सोमेश्वर पूरी शक्ति से अपने मंत्रों का जाप कर रहे थे। तांत्रिक की आत्मा जमीन से 2 फीट ऊपर उठ चुकी थी और वह अब हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, यह गांव अब मेरा होगा। बाबा ने गहरी सांस ली और अपने थैले से एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति निकाली। यह एक प्राचीन तांत्रिक विधि थी जो सिर्फ अनुभवी साधुओं को ही पता थी। उन्होंने मंत्र पढ़कर वह मूर्ति जमीन पर रखी और राधिका की ओर देखा। बेटी, अगर तू लड़ सकती है तो अब समय आ गया है। बाबा की आवाज में दृढ़ता थी। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अब भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी पूरी तरह तांत्रिक के कब्जे में नहीं थी। उसने कांपते हुए कहा, बाबा, बचाइए मुझे। लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ कर पाते, तांत्रिक की आत्मा ने जोर से हंसते हुए कहा, बहुत देर हो चुकी है। और फिर गुफा की जमीन अचानक कांपने लगी। मिट्टी की मूर्ति अपने आप हिलने लगी और उसकी दरारों से एक हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। यह तांत्रिक के लिए खतरे की घंटी थी। उसने गुस्से में बाबा की ओर देखा और जमीन पर जोर से हाथ पटका। गुफा का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब गांव वाले, बाबा सोमेश्वर और राधिका इस गुफा में कैद हो चुके थे। बाहर का कोई भी व्यक्ति अब उनकी मदद नहीं कर सकता था। तांत्रिक ने अब अपना असली रूप धारण कर लिया। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं और उसके लंबे नाखून अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब कोई नहीं बच सकता, उसकी आवाज गूंजने लगी। बाबा सोमेश्वर ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और मिट्टी की मूर्ति की ओर देखते हुए
जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, गुफा के अंदर का माहौल भी बदलने लगा। तांत्रिक की आत्मा अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और उसकी हड्डियों की आवाज आने लगी। राधिका अब भी संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। तभी गुफा की दीवारों पर कुछ आकृतियां बनने लगीं। ये कोई आम आकृतियां नहीं थीं, बल्कि वे पुराने संत और साधु थे जो पहले इस जगह की रक्षा करते थे। बाबा सोमेश्वर ने जोर से कहा, अब इसका अंत निकट है। लेकिन तांत्रिक की आत्मा इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक आखिरी चाल चली। उसने राधिका के शरीर में पूरी तरह प्रवेश कर लिया। अब राधिका ही तांत्रिक का नया रूप बन चुकी थी। गांव वाले डर से कांप उठे। अब तक वे सोच रहे थे कि बाबा तांत्रिक को खत्म कर देंगे, लेकिन अब तो राधिका ही उसका रूप बन चुकी थी। गुफा में अब भय और रहस्य की परछाइयां और गहरी हो गई थीं। राधिका का शरीर तांत्रिक की आत्मा से पूरी तरह ग्रसित हो चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसकी हरकतें किसी इंसान से अधिक किसी दानवीय शक्ति जैसी लग रही थीं। वह धीरे धीरे बाबा सोमेश्वर की ओर बढ़ने लगी। अब कोई मंत्र मुझे रोक नहीं सकता सोमेश्वर। तूने मुझे बहुत समय तक कैद रखा, लेकिन अब मैं पूरी तरह मुक्त हूं। बाबा सोमेश्वर ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकी और जोर से बोले, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अंधकार का अंत हमेशा प्रकाश से ही होता है। लेकिन इससे पहले कि बाबा कुछ कर पाते, राधिका के भीतर बैठे तांत्रिक ने अपनी भुजाएं फैलाईं और गुफा के चारों ओर की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। गांव वाले दहशत में थे। गुफा की छत से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था कि गुफा अब गिरने ही वाली है। गांव वालों ने बाबा की ओर देखा। बाबा, अब क्या होगा? बाबा की आंखों में चिंता थी, लेकिन वे डरे नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी थैली से एक छोटी सी लोहे की घंटी निकाली और जोर से हिलाई। जैसे ही घंटी बजी, गुफा में फैला अंधेरा थोड़ा हल्का पड़ने लगा। लेकिन तभी राधिका जोर से चीखी। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही थी। यह एक दानवीय शक्ति की गूंज थी, जिससे पूरा वातावरण थर्रा उठा। बाबा ने जल्दी से अपने मंत्रों का जाप तेज किया। एयूएम काली महाकालाय नमः। घंटी की आवाज तेज होती जा रही थी और इसके साथ ही तांत्रिक की आत्मा असहज महसूस करने लगी। राधिका का शरीर हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। लेकिन तांत्रिक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और जमीन पर जोर से प्रहार किया। गुफा की दीवारों पर जादुई मंत्रों के चिन्ह उभरने लगे। अब तक बाबा सोमेश्वर को समझ आ चुका था कि यह साधारण आत्मा नहीं है। यह कोई पुराना दुष्ट तांत्रिक था, जिसने कई वर्षों तक तंत्र मंत्र और काला जादू साधा था। उसे हराने के लिए एक साधारण विधि नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और गुप्त तांत्रिक क्रिया करनी होगी। लेकिन इसके लिए समय नहीं था। तांत्रिक ने राधिका के शरीर का उपयोग करके बाबा पर हमला करने की कोशिश की। उसका शरीर अचानक हवा में उठा और बाबा की ओर लपका। बाबा ने अपनी छड़ी से एक सुरक्षा चक्र बनाया, जिससे वह हमला उन तक नहीं पहुंच पाया। गांव वाले अब तक पूरी तरह डर चुके थे। कुछ लोग गुफा से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन गुफा का दरवाजा अब भी बंद था। बाबा ने जल्दी से एक धागा निकाला, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक तंत्र साधना के दौरान सिद्ध किया था। उन्होंने वह धागा मंत्र पढ़ते हुए राधिका के चारों ओर फेंक दिया। एयूएम नमः भूतनाथाय स्वाहा। धागे ने राधिका को घेर लिया और तांत्रिक की आत्मा अचानक तड़पने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि गांव वालों को अपने कान बंद करने पड़े। लेकिन वह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। सोमेश्वर, तुझे लगता है कि तू मुझे इस धागे से रोक सकता है? यह मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं है। और फिर गुफा की जमीन अचानक से फटने लगी। अंदर से आग जैसी लाल रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक की आत्मा अब पूरी तरह शक्तिशाली हो गई थी। बाबा सोमेश्वर को अब अंतिम विधि का उपयोग करना ही था। उन्होंने जल्दी से अपने थैले से एक छोटी सी सोने की मूर्ति निकाली, जिसे तांत्रिक के शरीर से छुड़ाने के लिए विशेष रूप से सिद्ध किया गया था। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मूर्ति से अचानक एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरे गुफा में फैल गया। राधिका का शरीर अचानक कांपने लगा
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने जोर से चीखते हुए कहा, बाबा मुझे बचाइए। लेकिन तांत्रिक ने पूरी ताकत लगाकर बाबा पर हमला कर दिया। बाबा एक तरफ गिर पड़े और उनकी छड़ी जमीन पर गिर गई। गांव वालों ने घबराकर देखा। अब बाबा कमजोर पड़ रहे थे। गुफा में अब घोर अंधेरा छा चुका था। बाबा सोमेश्वर जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी छड़ी उनसे कुछ ही दूर पड़ी थी, लेकिन तांत्रिक की काली शक्ति के कारण वे उसे उठा नहीं पा रहे थे। राधिका का शरीर अब दो अलग अलग शक्तियों के बीच जकड़ा हुआ था। एक ओर बाबा का दिव्य प्रकाश था और दूसरी ओर तांत्रिक की क्रूर आत्मा। गांव वाले भय से कांप रहे थे। गुफा की दीवारों पर उभरते तांत्रिक मंत्र और तेजी से चमकने लगे। अचानक तांत्रिक की आत्मा जोर से गरजी, सोमेश्वर, तूने सोचा था कि तेरा यह मामूली धागा और तेरी मूर्ति मुझे रोक लेगी। मैं अमर हूं, मैं इस गुफा का स्वामी हूं। बाबा ने खुद को संभालते हुए जमीन से उठने की कोशिश की। उनकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। उन्होंने अपनी कलाई में बंधे पवित्र रुद्राक्ष को पकड़कर आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोले, अंधकार कभी भी प्रकाश को हराने में सफल नहीं हो सकता। तांत्रिक, तेरा अंत अब निश्चित है। इतना कहते ही बाबा ने एक विशेष मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे उनकी कलाई में बंधे रुद्राक्ष से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। यह रोशनी धीरे धीरे गुफा में फैलने लगी। तांत्रिक ने जब यह देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने राधिका के शरीर पर पूरी शक्ति लगा दी, जिससे वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। बाबा ने जल्दी से अपनी छड़ी उठाई और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। गुफा में अब एक नई शक्ति जाग रही थी, एक ऐसी शक्ति जो तांत्रिक के काले जादू को खत्म कर सकती थी। गांव वालों ने यह देखा और आशा की किरण जगी। वे बाबा की मदद के लिए गुफा के कोनों में जलती हुई मशालें लेकर खड़े हो गए, ताकि तांत्रिक की शक्ति कमजोर हो सके। तभी गुफा की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। तांत्रिक ने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति लगाकर गुफा को हिलाना शुरू कर दिया। पत्थर गिरने लगे और एक बड़ा चट्टान बाबा की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी बाबा ने अपनी छड़ी उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा, AUM नमः शिवाय महाकालाय नमः। अचानक गुफा के अंदर एक दिव्य रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी इतनी तीव्र थी कि तांत्रिक की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। वह छटपटाने लगा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ वह धुएं में बदलकर गायब होने लगा। राधिका जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे वापस सामान्य होने लगी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। गुफा की दरारें अब बंद हो रही थीं, जैसे किसी दैवीय शक्ति ने इसे संभाल लिया हो। बाबा सोमेश्वर ने धीरे धीरे राधिका के पास जाकर उसकी नब्ज देखी। वह अभी भी जीवित थी। गांव वालों ने बाबा के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह तांत्रिक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया में कहीं ना कहीं भटक रही है। गांव वाले चौंक गए। तो क्या यह फिर लौट सकता है? बाबा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर इसे कोई नया माध्यम मिल गया तो हां, लेकिन अभी हमें सावधान रहना होगा। राधिका धीरे धीरे होश में आने लगी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ रहस्यमयी चमक थी। बाबा सोमेश्वर ने राधिका को सहारा देकर उठाया। उसकी आंखें अब पहले जैसी लग रही थीं, लेकिन उनमें एक गहरी थकान झलक रही थी। गांव वाले खुशी और राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन बाबा अब भी गंभीर थे। तांत्रिक की आत्मा अभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। बाबा ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, हमें इसे हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इस गुफा को सील करना होगा, ताकि यह दोबारा किसी पर असर न डाल सके। गांव वालों ने बाबा के निर्देशों का पालन किया। उन्होंने मिलकर गुफा के द्वार को बड़े बड़े पत्थरों से बंद कर दिया और बाबा ने वहां पवित्र जल छिड़ककर अंतिम मंत्रों का उच्चारण किया। अब यह स्थान सुरक्षित है, बाबा ने घोषणा की। यह गुफा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जब तक कोई इसे फिर से खोलने की कोशिश न करे। गांव वालों ने बाबा का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम किया। राधिका पूरी तरह सामान्य महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी एक अजीब सा डर था। रात के अंधेरे में जब सभी लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट हवा में गूंजी, मैं वापस आऊंगा, यह अंत नहीं है। गांव वाले ठिठक गए, लेकिन बाबा सोमेश्वर ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए।
अगर तेरा अंधकार लौटेगा तो हम फिर से प्रकाश बनकर खड़े होंगे। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा डरावना पल कौन सा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहे।